I lost my only child on her 8th birthday. She was a devotee of Krishna and the sole reason for our living as well. We all have become lifeless without her. We know that she is with God. Whatever is about to happen in our house, she shares with us in our dreams. I am a student of Bhagavad Gita. Every day I listen to Swami Paramathanad's Bhagavad Gita. Can I see my daughter along with Sri Krishna? Please tell me, when will I get to meet my daughter? थोड़ा सा हर मनुष्य को यहाँ जीवन को समझने की जरूरत है। हमें भी मालूम है कि क्राइस्ट को सूली पर लटका दिया गया। हमें भी मालूम है कि कृष्ण की पहली संतान का पैदा होते ही अपहरण कर लिया गया, जो 18 वर्ष तक नहीं मिली, है ना। तो फिर हम हमारे बारे में कुछ विशेष सोचते क्यों हैं? एक चीज हर एक को यहाँ समझ लेनी चाहिए कि कोई भी मनुष्य यहाँ पर प्रकृति से एग्रीमेंट करके नहीं आया है कि दूसरों के साथ जो कुछ भी होता आ रहा है वो मेरे साथ नहीं होगा। जीवन की अपनी लीला है, जीवन की अपनी पेस है, और हर मनुष्य का अपना जीवन है, और हर मनुष्य के जीवन की लीला प्रकृति के साथ चल रही है। ये जीवन के सत्य हैं, और शांति, संतोष, आनंद, खुशी सिर्फ सत्य में मिल सकती, बेकार की बातों में नहीं। अब धार्मिकता, आप कह रही हैं कि मैं गीता सुनती हूँ, गीता पढ़ती हूँ, तो गीता पढ़ने वालों को तो ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है ना। सो धार्मिकता कभी इस बात से सिद्ध नहीं होती कि आप किसकी पूजा करते हैं या आप क्या पढ़ते हैं। धार्मिकता इस बात से सिद्ध होती है कि आपका मन क्या है। और धार्मिकता की पहली निशानी है कि जो हो गया उसे स्वीकारना और उस बाबत न रोना। सो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि निश्चित ही बुरा हुआ, इतनी प्यारी बच्ची का जाना दुखदाई है, लेकिन वो अब वापस नहीं आ सकती, ये सत्य है। और धर्म हमको सत्य को स्वीकारना ही सिखाता है। सब कुछ यहाँ पर हमारे हाथ में नहीं है, ये कटु सत्य है। और स्वीकारने में जो देरी लगाता है वही उसकी अधार्मिकता है। क्राइस्ट ने सूली 1 सेकंड में स्वीकार ली, और कृष्ण ने बच्चे का अपहरण भी 1 सेकंड में स्वीकार लिया, है ना। तो स्वीकारना ही पड़ता है, और जो क्षण भर में स्वीकार लेता है वो धार्मिक है, उन्हें हम भगवान कहते हैं। और जो मनुष्य स्वीकारने में जितना समय लगाता है वो अधार्मिक है। अब आप कह रही हैं कि मैं बच्ची को कृष्ण के साथ कब देख पाऊंगी? कैसे हो सकता है ये? थोड़ा सा होश में रहें। बच्ची से वापस कब मिल पाऊंगी? कभी भी नहीं। मनुष्य की संरचना समझें, जन्म पुनर्जन्म का सिद्धांत समझें। सो हर मनुष्य की अपनी लीला है। हर जन्म में मनुष्य यहाँ संबंध बनाता है, उन संबंधों में आसक्त हो जाता है, फिर उनसे बिछड़ जाता है, फिर अगला जन्म लेता है। ये चलता ही रहता है। लेकिन उस मनुष्य से आप कैसे मिल सकते हैं? और आप मनुष्य को जानते सिर्फ शरीर से हैं, नाम से, उसकी बुद्धि से है। आप मन से जानते नहीं हैं, और पुनर्जन्म मन का होता है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग ये दर्द सहते हैं, कोई यहाँ एग्रीमेंट करके नहीं आया है। बुरा लगता है, लेकिन जीवन अपना कीमती है। जितना समय हम दुख दर्द में निकालते हैं वही पाप है, और कोई पाप भी नहीं है। जो जुल्म हम अपने पे करते हैं वही पाप है, और कोई पाप नहीं है। सो हम दुखी हैं, ये गलत है। जो हो गया सो गया। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सारी बातें हटाकर ध्यान अपने जीवन पे लगाएं। और फिर आपकी बच्ची देखती भी होगी तो वो आपको दुखी देखना नहीं चाहती होगी, है ना। और उसका भी अगला जन्म होगा, और अच्छे से रहेगी वो। ये आपकी चिंता का विषय नहीं है। धार्मिकता कहती कि परमात्मा की चिंता का विषय है। सो हो सके उतनी जल्दी इस बात से संभल जाएं। जीवन आपका भी कीमती है ना, उस पर ध्यान लगाएं। थैंक यू वेरी मच। कृष्णा, मन और जीवन के मास्टर। कृष्णा एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता,
एक व्यवसायी। कृष्णा शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्णा जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्णा जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा। परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवत गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।